खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको लाहौर से बताएं कि लाहौर में होटल में आतिशज़दगी, जाबाक अफराद की तादाद 3 हो गई है। रेस्क्यू के मुताबिक विंडर रियाज की लाश बेसमेंट से मिली है। रियाज आग लगने के बाद लापता हुआ था। लाहौर में होटल में आतिशज़दगी, जाबाक अफराद की तादाद 3 हो गई है। रेस्क्यू के मुताबिक वेंडर रियाज की लाश बेसमेंट से मिली है। रियाज आग लगने के बाद लापता हुआ था। रेस्क्यू के मुताबिक वेंडर रियाज की लाश बेसमेंट से मिली है। रियाज आग लगने के बाद लापता हुआ था। शहर आपका समा, 4.5 लाख से ज्यादा आबादी के शहर कसूर में मसाइल की भरमार। समा की दिन भर भरपूर कवरेज। इश्यूज का जिक्र तो हो गया, अब जिक्र करते हैं बुल्ले शाह की धरती की खास सौगात का। कसूर की बात हो और फालूदा ना खाया जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है? वहां का मजीद अहवाल जानते हैं समा की एंकर पर्सन शफक शहजाद से। शफक, बताइए कैसा है कसूर का फालूदा और मजीद बताइए इस सौगात के बारे में। हम सारा दिन आज फील्ड में मौजूद रहे हैं। हमने कसूर के हर मसले पर नज़र डाली है, हर मसले को उजागर किया। लेकिन चूंकि अब शाम हो गई है और मौसम भी ठंडा हो गया है, और फिर इसके बाद देखें ना, मौसम ठंडा हो और कसूर आए और फालूदा न खाएं, ये कैसे मुमकिन है? अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक बहुत ही मशहूर फालूदा की ये शॉप है और ये 60 साल पुरानी दुकान है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर फालूदा मज़े का तैयार होता है। ये देखें किस तरह से वो सवैयाँ डाल रहे हैं, फिर इसमें रबड़ी ऐड होती है, शीरा डाला जाता है और बहुत ही मज़े का ये ठंडा ठंडा जो फालूदा है ना, ये यहाँ पर तैयार किया जाता है और जो लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं इसे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएं शॉप में कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो फालूदा को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडे मौसम में फालूदा जो है ना, वो लोगों की जो है वो पसंदीदा मीठी चीज़ है इस शहर की। इसके अलावा हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर से आ रहे हैं आप यहाँ पर इस शॉप में फालूदा खाने? हम तो पूरा साल ही आते रहते हैं। वैसे तो ये सौगात है गर्मियों की, लेकिन जो सर्दियों में फलूदा खाने का मज़ा आता है ना, वो उस गर्मियों में भी वो टेस्ट नहीं आता जो सर्दियों में आता है। तो हम सारे दोस्त गैदरिंग करके अक्सर हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार फलूदा खाने लाजमी आते हैं, ताकि हम अपनी खुशियाँ भी जो है दुबाला करते हैं और फलूदे के टेस्ट से जो है ना वो मज़ीद हम जो है ना वो मज़ा लेते हैं और खुशियाँ आपस में दुबाला करते हैं। बहुत पुरानी दुकान है गालिबन जो फालूदा की, बहुत पुरानी, 60 साल पुरानी। जी देखें, ये इनकी 2 शॉप्स हैं और जो इनकी मैं नाम नहीं लेता, ये इतनी पुरानी दुकान है कि लोग ढूंढते हैं। देख रहे हो कि किस तरह से जो है ना वो रश लगा हुआ है। बहरहाल हमारी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो इशफाक साहब, सारा दिन हमने काम किया है, मैं भी आपके साथ ही, लेकिन आप मुझे छोड़ के जो है ना अकेले यहाँ पर फालूदा खा रहे हैं। आज तो सुबह का नाश्ता किया, ना आप लोगों ने कुछ खाया है ना हमें खाने दिया है। ये तो फलूदा है, चलो ये कसूर की सौगात भी है और सर्दियों में इसको खाने का मज़ा भी अपना ही है। ये जो फलूदा है ये हर बंदा नहीं बना सकता, ये सिर्फ और मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी खाऊं। तो इसहाक, मैं भी अब बैठने लगी और फालूदा खाने लगी। आप जो है ना वो खबरें पढ़ें और फिर उसके बाद हम जो है ना वो मज़ीद आपको खाने की मेज़ पर मिलेंगे। आपको बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी के मुताबिक स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आईसीसी के मुताबिक स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया। आईसीसी का एलामिया जारी हो चुका है और एलामिया में बताया गया कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया और अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है और एलामिया के मुताबिक बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो चुका है और इसके मुतबादिल स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया है। जी हां, अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर, स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी का एलामिया जारी हो चुका है और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप अब नहीं खेलेगा। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। आईसीसी का
का ऐलान और वाज़ेह ऐलान किया गया है। एलामिया की शक्ल में एलामिया जारी भी कर दिया गया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने एलामिया जारी किया, स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले चुका है। आईसीसी ने ऐलान कर दिया है। जी हां, अहम खबर है, बड़ी खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया है, स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले चुका है और बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। और इसी पर हमारे साथ कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी ने अभी ऐलान किया है कि स्कॉटलैंड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में 2026 में बांग्लादेश की जगह जो है वो शिरकत करेगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जारी मैच शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट में शिरकत करने से इनकार किया था, जबकि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और आईसीसी के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश टीम को कोई काबिल एतबार या तस्दीकशुदा सिक्योरिटी खतरा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है वो 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जबकि मजबूरी तौर पर 20 टीमें शरीक होंगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया था और उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर थे उन्होंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो भारत जाकर नहीं खेलेगी और वहां पर उनको सिक्योरिटी खतरात मौजूद हैं। जिस तरह उनके एक प्लेयर को आईपीएल से बाहर किया गया, उसके हवाले से भी तमाम तर जो खदशात का इजहार बांग्लादेशी हुकूमत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को किया था। इस वजह से अब जो है वो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें यह फैसला हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये फैसला करती है कि स्कॉटलैंड टीम को बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। तो अभी बांग्लादेश जो जराए हैं वहां पर हमारे उनसे हमें पता लगा है कि बांग्लादेश जो क्रिकेट टीम है वो अंडर 19 से भी दस्तबरदार हो सकती है वर्ल्ड कप से और जो इस वक्त जारी है। अभी तमाम तर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरहाल मरतबा बताया है कि 2 बोर्ड जो है उनको फेवर दी जाती है, लेकिन तीसरा जो बोर्ड है उसके साथ ज्यादती की जा रही है। इस हवाले से जो बांग्लादेश है उसके साथ ज्यादती हुई है और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनके हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो अब हुकूमत पाकिस्तान तय करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं। इस हवाले से अभी जो आईसीसी की एलामिया जारी हुआ है उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन से सिक्योरिटी जायजा रिपोर्ट भी हासिल की है और तमाम सिक्योरिटी ऑपरेशनल इंतजाम पीसीबी के साथ तफसील से शेयर किए गए, जबकि आईसीसी का कहना है कि टूर्नामेंट शेड्यूल में तब्दीली मुनासिब नहीं है। शेड्यूल की गैर जानबदारी और टूर्नामेंट की शिफाफियत बरकरार रखना जरूरी है और आईसीसी जो बोर्ड है उसने पीसीबी को 24 घंटों में शिरकत की तस्दीक की मोहलत दी थी और मुकर्रर वक्त में जवाब न मिलने पर स्कॉटलैंड को मुतबादल टीम मुंतखब किया गया, जबकि स्कॉटलैंड T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 14वें नंबर पर मौजूद है। स्कॉटलैंड, नमीबिया, यूएई, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, ओमान और इटली जो है वो इससे बेहतर रैंक रखता है और आईसीसी का कमर्शियल अदारा है जो कि अब आलमी इवेंट्स की निगरानी करता है। इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आईसीसी ने अभी एलामिया शेयर किया है, उसमें बांग्लादेश के हवाले से 2 टोक ऐलान मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। फैसला किया गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जगह अब स्कॉटलैंड टीम की शिरकत, स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में बांग्लादेश के मुतबादल के तौर पर शामिल किया गया है और इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जो कि उनकी हुकूमत ने भी इसको बैक किया अपने बोर्ड की डिसीजन को और जो उनके प्लेयर्स के साथ वहां पर जो सलूक इख्तियार किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह मौक़िफ़ था कि वहां पर जो बंगाली शर्ट्स हैं वो भी अगर पहन के उनके तमाम प्लेयर्स को खतरात हैं और खदशात हैं कि वो तमाम तर जो डिसीजन है वो इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर लिया और ये बहुत इस हवाले से आईसीसी ने मुतअद्दिद मरतबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह किया कि आप पर सैंक्शन लग सकती हैं, आप पे जुर्माना आयद हो सकता है और मुमकिन जो है वो इम्कानात हैं ये हैं कि आईसीसी ने अब जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी जो है वो बैन किया जाएगा अगले टूर्नामेंट्स के हवाले से भी और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कादिर, क्योंकि उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव सामने रखा लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया, उल्टा बांग्लादेश को ही बाहर निकाल दिया, तो क्या ये दोहरा मयार नहीं है? देखिए, मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हो चुका है और ये आईसीसी का ही कानून है कि अगर हुकूमत जो है वो चाहे, अगर हुकूमत को कोई खदशात होते हैं तो उस हवाले से दूसरी जो टीमें उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो दोहरा म्यार बांग्लादेश हुकूमत ने आईसीसी ने इख्तियार किया और आईसीसी के जो सरबराह हैं जे शाह वो भी भारतीय जो है वो शहरियत रखते हैं और ये वाला जो दोहरा म्यार ये कहते हैं, इस पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी अभी बहुत लंबी स्टेटमेंट दी है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि 2 बोर्ड्स के लिए आपने मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करते हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है और इस पर बांग्लादेश के साथ हैं। तो ये चीजें आईसीसी को देखनी चाहिए और तमाम
क्रिकेट बोर्ड्स को देखनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर किसी को भी कोई सिक्योरिटी खदशात होते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से शेयर भी किया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर तफसीलन जो है वो बोर्ड मीटिंग में भी उनको बताया और आईसीसी को आगाह किया। आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम थी वो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास गई थी और वहां पर जाकर उनसे बातचीत हुई थी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार नहीं था इस हवाले से। लेकिन आईसीसी को देखना चाहिए था कि इसका जो दूसरा वेन्यू था जो श्रीलंका था उसको बांग्लादेश को देना चाहिए था और बांग्लादेश न्यूट्रल वेन्यू मांग रहा था। जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मामला चल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो आईसीसी ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान जो है उसके न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर दुबई रखा जाए और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो उस वक्त इंडिया को भी बैन करना चाहिए था और इंडिया की जगह भी किसी दूसरी टीम को शामिल करके पाकिस्तान भेजना चाहिए था। लेकिन वहां पर जो है वो आईसीसी ने दोहरा म्यार दिखाया और चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया नहीं आई पाकिस्तान, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई मुंतकिल कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास मेजबानी थी, उसको सबताज करने की कोशिश की गई और उस वक्त आईसीसी जो है वो साथ ही रहेगा, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, समा को आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे इस दोहरे मयार पर? जी सर, अभी खालिद महमूद साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। खालिद महमूद साहब, अभी क्योंकि आपको भी पता चल गया होगा, आईसीसी ने दरखास्त मुस्तरद करके बांग्लादेश को ही बाहर निकाल दिया है। दोहरा मयार देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो देखें जी, ये बिल्कुल मतवक्को चीज थी। दोहरा मयार कोई आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ये दोहरा मयार ही होता है आईसीसी का। जब कोई ताकतवर मेंबर हो, मुल्क हो, उनके लिए नरम पॉलिसी है। जब कोई बांग्लादेश जैसा मुल्क आगे चढ़ जाए और उसके मुकाबले में भारत हो तो फिर पॉलिसी और होती है। तो ये इतनी कोई नई बात नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उसमें अब आगे क्या होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम उनके साथ खड़ा होना चाहिए और देखा जाएगा क्या मैच करवाते हैं। पाकिस्तान अगर बाहर हो जाए, खुद कहे कि मैं बांग्लादेश के साथ हूँ, तो ये जो कप है इसमें सारी कशिश खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे अहम इवेंट उसका वही होता है, पाकिस्तान और भारत का मैच। वो अपनी जगह होता रहेगा, तो हमें उनके साथ एक एफिलिएशन, एक सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करते हुए हमें कहना चाहिए। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और खड़ा रहना भी चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, समा को आपने वक्त दिया और इसी के साथ कादिर ख्वाजा भी हमें अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। मेगा इवेंट के मामले पर वही करेंगे जैसा हुकूमत कहेगी। वजीर आजम की वतन वापसी के मुंतजिर हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दबंग अंदाज, कहा आईसीसी का फैसला आने दें, हमारे पास प्लान ए बी सी मौजूद हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, उसे हर हाल में वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर भारत को फेवर दी गई तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। आईसीसी मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं चलेगा। 10 मई को भी एक फैसला किया, फिर मुड़कर नहीं देखा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना, तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें, और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है। हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आप लोगों ने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान ए बी सी डी काफ़ी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। आप बेफिक्र हो जाए। इसी मामले पर बात करने के लिए एंकर पर्सन सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा पाशा, क्या कहेंगी आप? आईसीसी का दोहरा मयार तो हमने माजी में भी देखा और अब भी देख रहे हैं, क्या कहेंगी आप? अब पाकिस्तान का क्या फैसला होना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में? जी, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है, क्योंकि हम जनरली हम पाकिस्तान हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें,
खेल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट इवेंचुअली अब जब खेल में पॉलिटिक्स हो गई है तो इसका मतलब ये है कि फिर सभी जाहिर सी बातें अपनी गवर्नमेंट से परमिशन देंगे। तो जैसे ही नकवी साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है उसी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आईसीसी सबको ये सोचना चाहिए कि खेल की बेहतरी के लिए क्या चीज होनी चाहिए, खेल किस चीज से इम्पैक्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। फुल मेंबर्स की सबकी ड्यू रिस्पेक्ट है, सब फुल मेंबर्स हैं, एंड आईसीसी शुड रियलाइज कि आईसीसी इज अ मेंबर्स बोर्ड। तो आप किसी भी मेंबर को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई एक क्लेम रखा है, डिमांड रखा है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि टाइम बहुत कम है। अगर बांग्लादेश को ये आवाज उठानी थी तो शायद वो 2-3 महीने पहले उठाते तो ये ज्यादा आसान होती सिचुएशन, मगर क्योंकि टाइम अभी इतना क्रंच में है तो ये जरूर हम सबको जहन में रखना चाहिए कि क्या लॉजिस्टिकली ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी कि नहीं होंगी। तो मेरा साथ ही रहेगा, हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। तौसीफ साहब क्या कहेंगे आप, आईसीसी का दोहरा मयार हम देख रहे हैं, जिस तरह हमारी बारी थी तो हमने इंडिया को यूएई के अंदर हमने उनके साथ खेला एशिया कप, और अब जब बांग्लादेश की बारी है और उनकी वैलिड पॉइंट है सिक्योरिटी के हवाले से, और इस तरह का दोहरा मयार नजर आ रहा है। देखिए, एक तो पहली चीज ये जो डिसीजन लिया है, मेरा तो नहीं ख्याल के कोई भी ऐसी ये सोच रहा होगा कि ये डिसीजन हो सकता है। कोई कहे कि नहीं हम कह रहे थे जी वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, यूं कि इसमें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं कुछ, और वो बात अपनी जगह है आपकी कि बांग्लादेश के साथ जो किया है वो अपनी जगह है। लेकिन एक चीज बड़ी अहमियतदार है, जो है ना सबसे डिस्कस हुआ होगा, टेक्निकल लोगों से डिस्कस हुआ होगा, और अभी मना तो नहीं हुआ, वो तो गवर्नमेंट के उस पर, और जाहिर है वो भी हमेशा गवर्नमेंट के उस पर कहते रहे कि जी हम आपसे नहीं खेल पाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट, तो ये ठीक है डिसीजन अपनी जगह, लेकिन डिसीजन है बहुत बड़ा। अब इसमें क्या टेक्निकल चीजें वो सबको देखना पड़ेगा, जाहिर है। और फिर जहाँ तक डिसीजन लेने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि किसी को खड़ा होना था, चलो पाकिस्तान खड़ा हो गया, वो अपनी जगह है, और बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ। बाकी टीमें किधर हैं? मुझे तो हैरत होती है कि कहाँ हैं बाकी टीमें। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इस डिसीजन से हमारे, जैसे मैंने कहा कि पहले जो है अभी तो गवर्नमेंट से बात होगी, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि हम श्रीलंका में जब थे तो वहाँ पर बहुत हमारे साथ जब उस वक्त थे, ये एक डिफरेंट वो जरूर है लेकिन है, हमने जब वहाँ पे उन्होंने काफी अंपायरिंग और इसमें बहुत कुछ हुआ, तो वहाँ से हमारे जो कप्तान थे उन्होंने फोन किया, उस वक्त ज़ियाउल साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे बहुत ठीक नहीं हो रहा इतना, तो हमें वापस आना है। तो उस पर ज़िया साहब का फौरन आया कि भाई आप पूरी सीरीज खेल के आओ वहाँ, और है ज़रूर ये डिफरेंट, लेकिन कि हमारे सिफारती ताल्लुकात, लेकिन इंडिया से तो हमारे वैसे भी नहीं है ताल्लुकात, ये एक डिफरेंट वो जरूर है। लेकिन इसमें कितना हमको सोचना समझना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट आएगी, बात ये 50-50 मुझे चांस लग रहा है इसमें, क्योंकि डिसीजन तो ठीक है बांग्लादेश के लिए ले लिया और गलत काम भी किया। 50-50 चांस लग रहा है आपको भी, और जो फाइनल फैसला होगा वो पाकिस्तानी हुकूमत का होगा कि पाकिस्तान हिस्सा लेता है या नहीं लेता। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और सवेरा पाशा एंकर पर्सन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सानिहा गुल प्लाजा के बाद सिंध सरकार को होश आ ही गया। 8 दिन बाद सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, FIR सील, गफलत और लापरवाही समेत दीगर दफात शामिल। मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदामात नहीं थे, कई गेट बंद थे, लाइट बंद होने से लोगों को भागने का रास्ता ना मिला। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। अमवात की तादाद 71 हो गई। लापता अफराद की लिस्ट आवेजा। जिले इंतजामिया की जानिब से 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल किए जाने का दावा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अचानक कार्रवाई पर कराची की ताजिर बरादरी परेशान। कहा ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया। अचानक दुकानें और मार्केट सील की जा रही हैं, नोटिस जरूर जारी करें, मगर फायर सेफ्टी के इंतजामात करने का वक्त दें।
अचानक आप आते हैं और एक नोटिस इशू कर देते हैं कि जी कि कल सुबह जो है आपकी दुकान नहीं खुलेगी। कई लोगों का कारोबार है, चेक बुक्स हैं, अकाउंट्स बुक्स अंदर हैं, लैपटॉप्स अंदर हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया। ये कोई तरीकाकार नहीं है, एक वार्निंग सिस्टम। मैंने 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा, जो कई लोगों को बहुत बुरा लगा। 18वीं तरमीम ने इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की गारंटी दी, लेकिन ये कभी नहीं हो सका। लाहौर में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का थिंक फेस्ट से खिताब, कहा पाकिस्तान की बका लोकल गवर्नमेंट में है। विफाकी वजीर हसन इकबाल बोले, हुकूमत तनहा कोई तरमीम नहीं कर सकती, 2/3 अक्सरियत दरकार। अभी तक 28वीं तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं आया। अफगान तालिबान का नाम नेहाद दस्तूर, तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हकूक और गुलामी का मुसवदा। तालिबान हुकूमत की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, खवातीन की तालीम पर पाबंदियां, मजहबी अकलियतों के हकूक पामाल, मजहब की मनपसंद और मस्खशुदा तशरी। हैबतुल्लाह अखवंदजादा के नाम नेहाद आइन ने अफगान मुआशरे को मुख्तलिफ तबकात में बांट दिया। आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन से अफगानिस्तान को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। बर्फानी तूफान के बाद धूप, मरी के हसीन नजारे मजीद निखर गए। हालात मामूल पर आने पर मजीद सयाहों के लिए भी मरी के रास्ते खोल दिए गए। होटलों में मुकीम सयाह भी सैर सपाटों के लिए निकल आए। किसी ने झीगा गली तो किसी ने कलडना का रुख किया, कोई माल रोड पहुंच गया। सयाह ओवर चार्जिंग पर फट पड़े। शदीद बर्फानी तूफान के बाद सफेद चादर ने मलका के हिसार को मुकम्मल ढांप लिया। मुजमुई तौर पर 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। किसी भी नागहानी आफत से बचने के लिए इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाका जात में शाहराएं ट्रैफिक के लिए बहाल। NHA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में N145 के अलावा सूबे भर में तमाम रास्ते क्लियर हैं। चित्राल में बर्फ हटाने का काम जारी। शाहरा की बहाली के लिए टीमें मुतहरिक। चित्राल से रोगी तक सड़क यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गबोर से सिसलाइम के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर तोदे गिरने से बंद रास्ते खोलने का काम जारी। NA25 कोजक टॉप पर आमदोरफ्त जारी। N50 पर कान मेहतरजई से मुस्लिम बाग तक का रास्ता भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मशरक़ी वुस्ता में एक बार फिर जंग के साए। यूरोपीय एयरलाइंस ने इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाजें इतवार तक मुअत्तल कर दी। ईरान पर हमले के लिए इसराइल मौका की तलाश में है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान ने खबरदार कर दिया, मुमकिना अमरीकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा अमरीका ने कार्रवाई की तो मुकम्मल जंग होगी। ईरान का जवाब सख्त तरीन होगा। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जद में। टेक्सास और ओक्लाहोमा में शदीद बर्फबारी। 15 करोड़ शहरियों को विंटर स्टॉर्म की वार्निंग जारी। शहरियों ने जरूरत की अशिया जखीरा करना शुरू कर दी। मार्केटों में अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत। 2 दर्जन से जायद एयरपोर्ट्स बंद, हजारों परवाजें मनसूख।